बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे बस ये बुल मार्केट रैली है फिर बियर मार्केट रैली है, इसको बता पाना किसी के बस की बात नहीं है। मार्केट का ऐसा अपने आप में ही अनसर्टेन होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, मिस्टीरियस होता है। मार्केट का ऐसा बॉटम पता कभी नहीं कर पाएंगे और ना ही आप मार्केट का टॉप पता कर पाएंगे। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि राइसिंग इन्फ्लेशन की वजह से, वॉर की वजह से मार्केट ने गैस भरपूर मौका दिया था 15,200 के लेवल पे, बट बहुत लोगों ने 14,800, 14,000 और 13,000 का वेट किया। बट मार्केट में वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। गाइस गुड पॉइंट तो इधर पे ये है कि एफआईएस की वापसी मार्केट के लिए हमेशा से एक पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिलती है। तो गाइस मैं इसके पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि अगस्त का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों एफआईएस पूरे अगस्त में नेट बायर बनते हैं तो मार्केट में गैस रिवर्सल ये संकेत बहुत ही हद तक हाई हो जाएंगे। तो इसी बीच में गैस टॉप और बॉटम की चिंता आपको नहीं करनी है, नहीं करनी है और नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट गैस अपने आप में ही एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। 15-20 साल 25 साल अगर आप मार्केट में टिके रहते हैं आपको अच्छे समझ में आ जाता है। तो इसी बीच में गैस बहुत लोगों की बहुत ही मेगा रैली मिस जरूर हुई है। बट इसी बीच में गैस बहुत ऐसी कंपनी भी हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से 35% 40% डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि मार्केट में हमेशा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होता है। मार्केट में गैस हमेशा जो रिटेल इन्वेस्टर्स होती है उनकी एंट्री काफ़ी टॉप में ही होती है। उसका प्रूफ हमें आज के दिन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। EMFI का डेटा हमें देखने को मिल चुका है। जी हाँ गाइस, EMFI क्या होता है आपको पता है कि म्यूचुअल फंड का एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। मैं जानना चाहूँगा कि आपको इसके बारे में पता है या फिर नहीं है। तो जी हाँ गाइस, इक्विटी म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो अगर आप देखें 43% हमें सिक्वेंशियल वाइज घटता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, आपको पता है जब मार्केट में बुल फेज था EMFI ने बहुत बार डेटा रिलीज़ किया था जहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात की जाए उनका जो इन्फ्लो था हाईएस्ट एवर ज़रूर था। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट में जैसे ही गिरावट हमें देखने को मिलती है 90% जो छोटे निवेशक होते हैं वो वेट करते हैं। वो इसलिए वेट करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि आने वाले कल में ये और भी गिरावट होगी। बट येस, यहाँ पे कैसे एक बहुत बड़ा कैच इधर पे ये है कि इधर पे कैसे एफआईएस जब उनको सही लगता है कि मार्केट में सब कुछ सही है तो वो ज़रूर एंट्री करते हैं। 2020 का कोविड क्रैश हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पे कैसे एफआईएस ने जो सेलिंग करी थी निफ्टी में 2 दिन लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला था। एक एक दिन में पोर्टफोलियो गैस 10-10% डाउन था। हम तब समझ सकते हैं कि उस समय क्या पेन का माहौल था। लेकिन यस, एफआईएस को जैसे ही समझ में आया कि वैक्सीन आ चुकी है, जो चीज़ें हैं वो नॉर्मलेंसी की तरफ बढ़ चुके हैं, तो जी कैसे उनकी जो इन्फ्लोज हैं फिर से आते हुए देखने को मिले। और एग्जैक्टली कैसे रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद एफआईएस ने जम की बिकवाली करी और यही रीज़न है कैसे कि पोर्टफोलियो में बहुत डैमेज हुआ। और इतना डैमेज हमने उम्मीद भी नहीं किया था और कैसे उम्मीद करेंगे बिकॉज लास्ट 3 महीना में कैसे एफआईएस ने 1.5 लाख करोड़ के आसपास को माल सेल किया है। तो जी कैसे हमेशा जो पब्लिक एंट्री होती है वो टॉप पे होती है। लेकिन ये जो समझदार पब्लिक है जिनकी इक्विटी मार्केट में जो रिसर्च है 5 साल 7 साल 10 साल पुरानी है, उनको समझ में आता है कि अगर आप पैनिक में निवेश करेंगे तो ही लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन में बहुत ही मदद हो सकती है। बीच में गैस बहुत लोग अभी भी वेट कर रहे हैं और वेट करना कोई गलत बात नहीं है बिकॉज अब की बात की जाए निफ्टी में बहुत बड़ा डिस्काउंट अभी के टाइम अवेलेबल नहीं है। निफ्टी की बात की जाए जी हाँ गैस 18,600 से अगर आप देखें ऑल टाइम हाई से महज 1,1100 पॉइंट ही आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। लेकिन उसमें आपको नोट करना चाहता हूँ अगर एफआईएस इस रफ्तार से अगर बाइंग कंटिन्यू करते हैं इंडिया में भी और विदेश में भी तो मार्केट गैस फिर से फ्रेश हाई लगाने की चेष्टा कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये दावे के संग बोलना बहुत ही मुश्किल वाली बात है बिकॉज हम लोग कोई पंडित नहीं है, हम लोग कोई भविष्य करता नहीं है कि हम लोग भविष्यवाणी कर दे कि निफ्टी में यही होगा। इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ छोटी छोटी एकोमुलेशन हर डिप में अच्छी कंपनी में करे बिकॉज ये मार्केट है। आपको 6-8 महीना 10 महीना 1 साल पैसा कमाने देगा नहीं। लेकिन यस, 1 महीना में ही मार्केट में टर्न अराउंड हमें देखने को मिलता है। तो यस, अगर आपसे रैली मिस हुई है तो मेरे हिसाब से कैसे एक टॉप क्लास कंपनी है जिनके इस क्वार्टर में नंबर्स तो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन यस, उसको प्रेजेंट मार्केट के एनालिस्ट लोग ने गलत वे से किया था और इसी की वजह से कैसे इसमें अभी भी हमें मैसिव डिस्काउंट अवेलेबल देखने को जरूर मिलती है। बात कर रहा हूँ डिपॉजिटरी वाले बिजनेस की। जी हाँ कैसे पता है कि मोनोपोली वाले डिपॉजिटरी अकाउंट लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा करेंगे, आपको अच्छे से पता है। सीडीएसएल की बात की जाए, एनएसटीएल की बात की जाए, अपने आप में कैसे मोनोपोली और डुओपोली क्रिएट जरूर कराती है। आपको पता है कि सीडीएसएल के इस क्वार्टर के नंबर्स हमें देखने को मिले। नंबर्स की बात की जाए टॉप लाइन में उदम था लेकिन बॉटम लाइन में उतना दम दिखाई नहीं पड़ा था क्योंकि दोस्तों कंपनी के एक्सपेंसेस काफ़ी हाई हो गए थे। लेकिन मैंने आपको साफ साफ समझाने की कोशिश की है, छोड़ दीजिए जो मास सोचता है बिकॉज जो मास सोचता है, जो एक भीड़ सोचती है, मार्केट ठीक उसका उल्टा ज़रूर दिखाता है। तो जगह सीडीएसएल की बात की जाए 7 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट को रजिस्टर करना, उनको पालन पोषण करना, उसको सर्विसेज देना मामूली बात नहीं होती। अगर आप मार्केट की जानकार आपको अच्छे से पता है कि एनएसटी का जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी महंगा है एज़ कम्पेयर टू सीडीएसएल। और सीडीएसएल की बात कीजिए अगर आप पुराने कोई भी निवेशक से पूछें वो आपको एक ही बात बोलेंगे कि अभी के टाइम में इक्विटी मार्केट में जो इन्फ्लोज है
वो काफ़ी हाई हो रहे हैं, बिकॉज उनके टाइम में इतने टॉप क्लास ब्रोकर्स नहीं थे, डिस्काउंट ब्रोकर्स नहीं थे, उनको डीमेट अकाउंट में बहुत कठिनाई होती थी। बट यस, अभी के टाइम में कैसे जो मॉडर्नाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है और टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट हमें देखने को मिल रहा है, इसके वजह से कैसे सारे डिपॉजिटेड अकाउंट में हमें अच्छी खासी एक सुनामी देखने को मिल चुकी है। तो जिनका 3-6 महीना अभी के टाइम पब्लिक की एंट्री कम हो रही है। सीडीएसएल ने भी गए 7 लाख जो लेस डीमेट अकाउंट यूज़र को रजिस्टर किया था, बिकॉज अभी के टाइम आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीना से कोई भी आईपीओ नहीं आया है मार्केट में। गैस बहुत कम लोग पैसा लगा रहे हैं और जिसकी वजह से ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स में भी काफ़ी कमी आई थी। लेकिन क्या ये परमानेंट है? नहीं दोस्तों, आने वाले कल में जैसे ही मार्केट में रिवर्सल होगा वैसे ही आपको हेडलाइंस देखने को मिलेंगी और बहुत छोटे निवेशक जो अभी वेट कर रहे हैं वो फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से टॉप में बाइंग ज़रूर करेंगे। मैंने अपना जो व्यू है ज़रूर दे दिया है। सीडीएसएल की बात की जाए, मुझे लगता है कि इस कभी भी एक अच्छी कंपनी है जो डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, 35% के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आने वाले कल में ये गिर के नीचे की तरफ नहीं जा सकता। बट ये इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग करें। और जिन्होंने गैस 3 महीना 6 महीना से छोटे छोटे क्वांटिटीज में बाइंग किया उनके पोर्टफोलियो ग्रीन में भी है, उनके एवरेजिंग प्राइस भी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, पोर्टफोलियो में काफ़ी स्ट्रेंथ भी हमें देखने को मिल रही है। तो सीडीएसएल की बात की जाए, आज हमें 1.5% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिली है। कोई अगर 200 भागा हुआ स्टॉक नहीं बता रहा हूँ, इसके पहले भी जब सीडीएसएल बहुत सस्ता स्टॉक था, आईआरसीटीसी जब बहुत सस्ता स्टॉक था, मैंने आपको आईएक्स भी उस समय कवर किया था। लेकिन यस, मैंने आपको आईएक्स में थोड़ी सी कंसर्न की बात बताई थी, बिकॉज बोनस के बाद स्प्लिट के बाद आपको पता है कि अच्छी खासी रैली होती है। बट यस, अभी के टाइम का जो फ्रॉड था वो खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इसके आने वाले कल में मोनोपोली कंपनी में सीडीएसएल बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। देखिए दोस्तों, पैसे इतनी आसानी से नहीं बनते, पैसे अगर इतनी आसानी से बनते हैं तो मार्केट में सब सुपर रिच हो जाते हैं। हम लोग को दोस्तों ऑपरेटर से जितना नहीं है, हम लोग को छोटे निवेश से जीतना है। और जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गैदर होगी उतना ही करेज हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज जिन्होंने कैसे पैसे बनाए सीडीएसएल में, जिनके पैसे 3x 4x 5x हुए, इस गिरावट के बावजूद भी उन्होंने कैसे 1.5 साल का पेन झेला और उसके बाद ही उनको गेन मिला। तो कंपनी की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि कभी भी गैस आईपीओ का जो लहर है वो फिर से आएगा, फिर से छोटे पब्लिक आएंगे, फिर से बुल मार्केट आएगा। तो ऑफकोर्स गैस ये हो गए, एंजल ब्रोकिंग हो गए, सब में हमें अच्छी खासी डीमेट अकाउंट की वापसी हमें देखने को मिलेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 10 साल 15 साल में ये एक स्टॉक ऑफ द डिकेड हो सकता है, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिले हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज देखिए दोस्तों, कंपनी छोटी है। तो अगर आप सोचते हैं कि आने वाले कल में कंपनी 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होगी, 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होगी, लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होगी, टाइम देना पड़ेगा। आईआरसीटीसी का आपको आईपीओ याद होगा, स्प्लिट के पहले मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज स्प्लिट के पहले गए तो आईआरसीटीसी 6,000 के ऊपर गया था। बट यस, इनके आईपीओ गए 320 के भाव पे आए थे और ये स्टॉक दोस्तों आईपीओ के बाद 20 गुना हुआ। किसी को उम्मीद नहीं था कि आईआरसीटीसी 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को भी छू सकती। लेकिन मैंने क्या बताया कि आईआरसीटीसी एक अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी 4,000 के ऊपर जो रैली हुई थी वो थोड़ा सा अनप्रेसिडेंट था। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास आईआरसीटीसी भी 750-800 के आसपास बाइंग लेवल पे है तो ख़राब कंपनी नहीं है। अगर दोस्तों इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता गवर्नमेंट का, तो कंपनी भी कैसे आपको डिस्काउंट प्राइस में नहीं मिलती। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आईआरसीटीसी 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप छू सकती है, 20 गुना आईपीओ को प्राइस हो सकती है। तो आने वाले कल में अगर आपको लगता है कि शेयर बाजार नहीं बढ़ेगा तो छोड़ दीजिए। बट ये अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में लोग आएंगे और उनकी भीड़ होगी तो सीडीएसएल का अभी भी आपको 500-600 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए बहुत 100-200 का नहीं है, 40 के आसपास अवेलेबल है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी क्वाइट इनलाइन देखने को जरूर मिलती है। इसी के बारे में डिस्कस करना पसंद करता हूँ। आपको पता है कि इनके प्रॉफिटेबिलिटी में डाउनसाइड हुए थे, मैं बताऊंगा क्यों हुआ था। बिकॉज ईयरली सेल्स तो कंपनी के अच्छे थे, इन स्पाइट ऑफ मार्केट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से मार्केट में वीकनेस थी, उसके बावजूद भी कैसे इनके टॉप लाइन में अच्छी खासी इंक्रीज है। लेकिन दोस्तों अदर इनकम भी बढ़ा था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार में गैस इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी डाउन थे, बिकॉज कंपनी ने गैस खर्चे बहुत ही किए थे एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में, जो हमेशा नहीं होते हैं। ये सब गैस वन टाइम होते हैं। लेकिन ये जो मार्केट की समझ रखते हैं उनको अच्छे से पता ज़रूर है। तो सीडीएसएल की बात की जाए, ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट डाउन था और क्वार्टरली बेसिस पे भी डाउन था। लेकिन यस, रेवेन्यू की बात की जाए वो बहुत ही उम्दा ज़रूर थे। इसी के बाद दोस्तों मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ, छोड़ दीजिए कि मार्केट में क्या न्यूज़ हो रही है। आईटीसी को भी लेके बहुत लोग नकारात्मक थे, सबको चौंकाया। तो इसी बीच में गए अगर आप देखें सीडीएसएल का जो 3 ईयर्स ग्रोथ है ये हमें फिनोमिनल वे से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी तो गैस मुझे लगता है कि पर्सनली आने वाले 10 साल में ऐसे इंडिया में कोई घर नहीं होगा जो शेयर बाज़ार में निवेश नहीं करेगा, या तो खुद से या म्यूचुअल फंड से या फिर कोई भी और भी अदर स्कीम से। तो कंपनी की बात की जाए, हाईली ग्रोथ मेकिंग कंपनी है विद हाई प्रॉफिटेबिलिटी। और रही बात आरओसी की, आरओई की, ये भी गैस कंसिस्टेंट वे में मेक ज़रूर हो रही है। इतनी खास बात उससे ये है कि कंपनी डेट फ्री है। रही बात मार्जिन्स की, तो वो एक आध क्वार्टर में ख़राब होने की वजह से अगर आप सब में एग्जिट कर लें तो ऑफकोर्स आपको बजाज फाइनेंस दिग्गज कंपनी में भी एग्जिट करना पड़ सकता है। कंपनी के रिजर्व्स पर अगर आप ध्यान दें तो 1,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, बीइंग
12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, ये बहुत ही उम्दा है। और रही बात बोरविंग्स की, तो कंपनी शुड डेफरी ज़रूर है। सो मैं आपको हमेशा गुड पॉइंट बैड पॉइंट दोनों बताता हूँ। बैड पॉइंट की बात की जाए, प्रोमोटर होल्डिंग 20% के आसपास ही है। रही बात म्यूचुअल फंड होल्डिंग की, 7.5% के आसपास है। अदर डीआईएस की बात की जाए, उनकी होल्डिंग 11% के आसपास है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए, ये 15-16% के आसपास है। लेकिन पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 45% के आसपास है। और जब तक ऐसे पब्लिक निकलेंगे नहीं तो ऑफकोर्स एफआईएस और डीएस कैसे खरीदेंगे, ये भी एक मैटर ज़रूर होता है। इंडिया की चार्ट की बात की जाए, नंबर्स के बाद दोस्तों जो न्यूज़ थी पूरी फैक्टर इन हो चुकी। तो आने वाले कल का सोचिए, आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। ये खुद की भी एनालिसिस होती है, रिसर्च होती है। हमेशा गाइस किसी पे भी, कोई भी यूट्यूबर पे, कोई भी ब्रोकर्स पे फुल डिपेंडेंट मत हो जाइएगा। हमारी व्यूज़ भी गलत होती है, लेकिन मैंने क्या बताया कि अपनी स्टडी भी करिए, कन्विक्शन भी देखिए क्या होता है। कभी कभी हम लोग भी गलत जाते हैं, कोई दोस्तों ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन यस, अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में CDSL NSTL नहीं बढ़ेगा तो मत लगाइए पैसा। लेकिन यस, अगर आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री ग्रोथ हो सकता है, अगर एक बार सेंटीमेंट खराब होंगे और नहीं भी होते हैं तो इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्फ्लोज तो कम आ रहे हैं बिकॉज ऑफ बैड सेंटीमेंट। लेकिन यस, फिर से अगर बुल मार्केट की रैली शुरू होती है, चाहे वो 3 महीना के बाद हो या 6 महीना के बाद हो, साल भर के बाद हो, कंपनी ग्रो करेगी तो कॉस्ट लगाइए। बिकॉज पिछले कुछ समय से इसमें एक अच्छी खासी जो स्ट्रेंथ है वो हमें देखने को ज़रूर मिली है। स्ट्रेंथ कहाँ से आई दोस्तों? वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो धीरे धीरे ये भागता हुआ देखने को मिलता है। तो टाइम की आवश्यकता होगी। अगर आप सोचेंगे कि अचानक से पैसे बन जाए, गलत प्लेटफॉर्म पे है, गलत चैनल पे है। मैं आपको हमेशा का इस लॉन्ग टर्म विजन देता हूँ। बिकॉज शॉर्ट टर्म में मुझे खुद ही नहीं पता कि मार्केट में क्या हो जाएगा, जेरोम पावल क्या बोल देंगे, आरबीआई गवर्नर क्या बोल देंगे, रशिया यूक्रेन का मैटर कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ताइवान का और चाइना का इशू कहाँ से कहाँ चला जाएगा, कोई थोड़ी ना गैस भविष्य करता है। लेकिन यस, यहाँ पे गैस अगर आप देखें तो बुलिश क्रॉसओवर का डाइवर्जेंस होती है तो इस कंपनी में अच्छी खासी उछाल हो सकती है। अभी भी अगर आप देखें कंपनी का जो शेयर प्राइस है हाईली ओवरसोल्ड जोन पे ज़रूर है। इसलिए गैस प्रिपेयर रहिए कि आने वाले कल में अगर मार्केट में गिरावट होती भी है तो ये भी स्टॉक गिर सकता है। कोई स्टॉक का लिमिट नहीं कि कहाँ तक गिरेगा। बट यस, छोटी छोटी अमाउंट में स्टैगर्ड वे बाइंग करें और लॉन्ग टर्म में गैस अभी के टाइम पोर्टफोलियो को बिल्ड करें। अगर आप फिर भी वेट करें 14,000 का तो मर्जी आपकी है। बिकॉज जब सही टाइम था तो लोग पैसे लगाए नहीं, और जिन्होंने गैस लगाया उनके पोर्टफोलियो अभी के टाइम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और उनको मेरी कमेंट्री सुन के अच्छा भी लग रहा होगा। लेकिन जो नहीं लगाएं वो फियर ऑफ मिसिंग आउट में, जिससे बचने का एक ही तरीका है, विजन लंबा रखिए 3-5 ईयर्स का। तो प्राइस अगर आपने हायर लेवल पे भी लिया है तो कोई ख़राब लेवल नहीं है। बट ये अगर आपने नहीं लिया अभी तक अच्छी कंपनी को जो डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है तो स्टार्ट बाइंग दोस्तों। बिकॉज मार्केट अनसर्टेन है और किसी को भी निचले लेवल और टॉप लेवल का पता नहीं है। एक बार गैस FIS बाइंग और भी शुरू करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं तो मार्केट में और भी तेज़ी आ सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। लेकिन रही बात अपनी रिसर्च भी आप खुद करिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।